हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो क्लास है ये। ठेठ देहाती जानते हो? ठेठ देहाती में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करवाएंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कैसे फार्मूला को हम लोग रिलेट करेंगे ठेठ देहाती से। और देखिए आपको तुरंत एक वीडियो ख़त्म होते ही आपको एकदम फार्मूला दिमाग में, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है कि देखिए त्रि मीन्स क्या होता है, तीन। कोण मीन्स क्या होता है, कोण। अब मिति मीन्स क्या होता है, माप। ठीक है, त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण, अमिति मने माप। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ, तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, कह सकते हैं। कोई भी पूछेगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब बताइए तीन कोण होता कहाँ है? तो तीन कोण जो होता है त्रिभुज में होता है ना। तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो बताइए तीन कोणों की माप हो गया, त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण, मिति मने माप। तो तीन कोण होता कहाँ है, तो त्रिभुज में होता है। तो त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज यहाँ पढ़ना है, तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पढ़ना है। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर समकोण और न्यून कोण दो चीज़ ज़्यादा पढ़ना है। यहाँ न्यून कोण जैसे कहा थे आपका, तो जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा के कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, ये जितने भी चीज़ों को हम बता रहे हैं ये सभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंसेप्ट यही है। ठीक है, देखिए 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब बताइए तो कैसा समकोण त्रिभुज होता है, ये देखिए समकोण त्रिभुज। अब बताइए एक कोण यहाँ क्या हो गया, 90 डिग्री। अगर ए बी और सी मानते हैं तो ये देखिए तो यहाँ बी क्या हो गया, 90 डिग्री। जहाँ भी इस तरह का साइन देखिए समझ जाइए कि ये कोण क्या है, 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री होगा तो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब बताइए ये जो 90 है तो ये दोनों एंगल कितने हो सकते हैं। एक चीज बताइए, न्यून कोण, ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो बताइए ये तो 90 हो गया, इसका मतलब ये 60 होगा तो ये 30 होगा। यहाँ पर अगर 60 कर दें तो ये 30 होगा, यहाँ 45 कर दें तो यहाँ 45। मतलब कहने का मतलब 90 से छोटा मतलब 0 से बड़ा, 90 से छोटा कोई भी हो सकता है इसमें। इसलिए कहते 0 से जब बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो क्या कहेंगे, न्यून कोण कहते हैं। और समकोण के लिए 90 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। अब देखिए इसमें आप कंसेप्ट देहाती फार्मूला को ऐड करते हुए हम लोग ठेठ देहाती भाषा में याद कर लेंगे तुरंत 5 मिनट में, फिर लाइफ टाइम कभी भूल
देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही माइंड में आएगा साइन कॉस तुम कि यार ये फार्मूला होगा। देखिए अब एक चीज याद रखिए, ये जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा है ये क्या है, भुजा है, इसको कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने जो भुजवा है वो क्या कहा है, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। और ये जो हुआ सीधा खड़ा है तो इसको क्या बोलते हैं, लंब। और ये क्या लेटा हुआ है तो आधार बोलते हैं। तो बताइए, ये हमेशा याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा है वो हमेशा बड़ा होगा और कर्ण होगा। कर्ण को क्या करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। आधार को बी से, और क्या लंब है तो परपेंडिकुलर तो पी से। ठीक है, ये कर्ण हो गया, लंब हो गया और आधार हो गया। ये ध्यान रखिएगा कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। 90 डिग्री के सामने कर्ण है तो कर्ण रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन आपका लंब और आधार में चेंज हो जाएगा। वो कैसे, देखिए जब आपका ये फिगर है, देखिए ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। VBI माइंड में एकदम बैठा लो, क्योंकि ये इसी पर क्वेश्चन दिया जाता है, बच्चे गलती करते हैं। ये फिगर ड्रॉ कर रहे हैं 90 डिग्री के सामने जो हुआ हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। जब आपका ये वाला थीटा पूछ दे तो इसके सामने जो भुजा होगा ये क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। कहीं सॉरी नया क्या बता दिया हमको, इसमें तो अब यही चीज यहाँ लिखे है, लंब है, आधार है, कर्ण है। लेकिन ये क्या बोले, जब ये पूछेगा एंगल, याद मान लो ए है, बी है, सी है, सी के बारे में कहते हैं साइन सी। तो सी कहने का मतलब क्या, इस थीटा के बारे में पूछ रहा है, तो इसके सामने लंब और ये आधार। लेकिन सर जी ठीक है, यहाँ तो ये ठीक है, यहाँ पूछेगा तो क्या करेंगे, ये 90 डिग्री। जब ये वाला पूछे ए बी सी, तो देखिए ये जब एंगल का दे थीटा तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन किस पर दिया जाएगा, एकरे पर मिलता हो। ठीक है, इस पर क्वेश्चन दिया जाएगा, आप कंफ्यूजन में गलती कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस पर गलती करते हैं, थीटा का ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा एंगल है और कौन नहीं है। इस पर ध्यान दीजिएगा कि जब ये थीटा पूछे तो इसके सामने वाला लंब और ये आधार। जब ये ऊपर वाला पूछ रहा है तो इसके सामने लंब, आधार और कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला जानते हैं तो लंब आधार के बारे में जान गए। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तो इसी से सारा फॉर्मूला बना है। कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के सम के बराबर कौन होता है, कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए तो कर्ण को क्या बताए थे, एच का स्क्वायर, और पी को बी का स्क्वायर, और देखिए लंब को पी से, आधार को बी से, तो बी का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक चीज और जान लीजिए, जब आपका रूट दिया रहे तो रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2। रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2। और यही दे यहाँ पर 3 दे तो क्या लिखेंगे, 1/3। कहीं सर कैसे दे देगा, देखिए यहाँ 4 दे दिया, x दे देगा, मतलब x के पावर 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 5 दे दिया x करके तो x के पावर 1/5 होगा। ठीक है, यहाँ रूट में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ 2 है, इसलिए यहाँ इस तरह से रूट x दे देगा, तो x के पावर क्या लिखेंगे, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ से क्या हुआ, एच स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो एच बराबर क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर निकालना हो तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन जब एच निकालना हो तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए
देखिए हमको अगर पी स्क्वायर पूछ दे तो हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बड़ा है, और साइन का याद रखिए माइनस जो होता है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, प्लस जाएगा तो माइनस, गुना जाएगा तो भागा में, भागा जाएगा तो गुना में। ये साइन थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। और एक साइन और, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या करते हैं प्लस इंटू प्लस, तो बचपन बोल दो भाई माइनस, तो माइनस नहीं होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस से होगा। अब माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, अब प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस सब का काम आपका है। अब देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या होगा एच स्क्वायर माइनस, अगर पी बाहर है तो बाहर अंदर में क्या होगा बी होगा, तो एच स्क्वायर में से बी घटा दिए। अब ये आ गया मेरा, जब पी कह दे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पता है ना कि पी को लंब कहते हैं, एच को कर्ण कहते हैं, और बी को क्या कहते हैं आधार। अगर हमको आधार स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो बताइए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि बी बाहर है तो अंदर में पी होगा। अब बताइए बी अगर चाहिए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए मेन आपका फॉर्मूला यही है, इसी से आपका सब लिखा रहा है, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला इसको ध्यान में रखना है, इसी पर आपका 2 दिया रहेगा, एक नहीं रह दिया रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। जैसे क्वेश्चन 1-2 देख लेते हैं कि सिर्फ किस तरह से क्वेश्चन आपका दिया जाता है। आपका ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या दिया, ये 5 दिया है, ये 4 दिया हुआ है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा साइड को क्या कहते हैं। तो देखिए तो ये तो दे दिया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो गया कर्ण, तो h बराबर देवल है 5, कर्ण को h से लिखते हैं, तो कर्ण 5 दिया हुआ है। और यहाँ देखो ये थीटा तो पूछ नहीं रहा है, तो ये क्या लेटा हुआ है तो आधार, तो आधार को बेस b बराबर कितना हो गया 4। हमारा क्या मालूम नहीं है, सीधा कह रहा है मतलब p बराबर वाट। अब देखिए p बराबर वाट हो गया, हम कैसे जानेंगे ये फॉर्मूला कौन से लगेगा। तो देखिए तो पी बी एच 3 ही गुना है, तो p की बात कर रहा है, तो p अगर बाहर है तो h अंदर में होगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट अंडर एच का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर अब माइनस बी का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए तो 5 का स्क्वायर 25 16, कितना आ जाएगा 9, तो 3 हो गया। तो देखिए इस तरह से करके हम निकालते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। देखिए जब आपका ये 4 दिया हुआ है, ये वाली ये 3 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर बताइए 90 डिग्री है, तो हमें क्या मालूम है, देखते पता चलना चाहिए। हमें क्या पता चल गया कि P के वैल्यू 3 है और B का वैल्यू मैं दिया हुआ है 4, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है जिसको H से लिखते थे, H बराबर वाट, कर्ण नहीं पता है तो H बराबर क्या लिखेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए हमको P का वैल्यू मालूम है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। देखिए तो 25 का क्या होता है, रूट से बाहर निकालते हैं 5, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरह से। देखिए आपका अगर दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ मान लीजिए आपका दिया हुआ है 9 और ये दे दिया 4, हमें देखते पता चल जाना चाहिए कि ये 90 डिग्री है, तो कर्ण दिया हुआ है तो h बराबर 9, फिर क्या है P दिया है तो P बराबर 4, क्या मालूम नहीं है B। सबसे पहले ये मालूम करने आनी चाहिए कि कौन सा P है, कौन B है, कौन H है, और कौन सा क्या 2 दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P B H 3 ही को होबे करता है। तो हमें देखिए B कह रहा है तो B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी बाहर है तो P अंदर होगा। अब बताइए H का वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर माइनस,
अब देखिए 4 का स्क्वायर। अब बताइए 9 का 81 हो गया और 4 का कितना हो गया 16। अब बताइए घटा दीजिए कितना हो जाएगा। 11 में 6 गया 5, 7 में से 6 65। अब बताइए तो ये क्या आ गया √65 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब आज ये ठेठ देहाती भाषा आपको सिखाते हैं। और देखिए लिखते लिखते आपको नहीं याद हो गया तो कहिएगा, ऐसा ट्रिक आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जो बताने जा रहे हैं। देखिए हमारे पास 6 आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो 6 आइडेंटिटीज है। क्या क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होती है, याद नहीं होती है, इसलिए हम इसको ऐसे रिलेट कर दिए हैं कि आपको देखते माइंड में आ जाए अरे ये होता है। देखिए कैसे, साइन कॉस टेन कॉट थीटा। उसके बाद देखिए कॉसेक थीटा और होता है सेक थीटा। ये आपका क्या हो गया 6 आइडेंटिटीज है। क्या दे दिया 6 आइडेंटिटीज है। तो इसका होता है P/H। तो कहिए सर इसको रिलेट कैसे करें, सबको बताते हैं कि इस तरह से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सर सब तो इस तरह से बताते हैं कि साइन मतलब साइन हो गया, कॉस मैंने कॉस हो गया, टेन मैंने टी मैंने टेन हो गया। तो साइन के लिए जब लेते हैं तो P/H हो जाता है और कॉस के लिए तो B/H और टेन के लिए लोग बताते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, और लाल बटा कक्का है या इसको बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से आप नहीं याद कर पाइएगा। याद करने के लिए देखिए जब तक आप अपने रीजनल लैंग्वेज में नहीं होगा, जब तक आपके माइंड में नहीं होगा। साइन साइन कहने से माइंड में आपका क्या आ रहा है, रिलेट कीजिए। तो साइन कहने से आता है कि पप्पा जी के पास जाते हैं साइन के लिए। देखिए कैसे याद करवा देंगे, आपको 2 मिनट का समय लगेगा याद करने में। इसके बाद आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन 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 के लिए किसके पास जाते हैं, पप्पा के पास। पप्पा क्या करते हैं, हैंड से, हैंड H से हैंड होता है, हाथ से साइन करते हैं। तो देखिए तो साइन जैसी हो तो पप्पा जी साइन करते हैं P/H। पप्पा जी क्या करते हैं, पप्पा जी साइन करते हैं हाथ से तो P/H। साइन जैसी आ जाए तो याद होना चाहिए P/H। पप्पा जी हाथ से क्या करते हैं, साइन करते हैं तो P/ क्या होगा, H हो जाएगा। पप्पा जी साइन करते हैं P से पप्पा जी, तो पप्पा जी क्या करते हैं, साइन करते हैं, किससे करते हैं, हाथ से करते हैं तो P/H हो जाएगा। ठेठ ध्यान से रिलेटेड कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए कॉस। आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते हैं ना, तो क्रिकेट खेलते हैं तो देखते हैं किसके बॉल से, टेनिस का बॉल होता है। तो क्या हम कॉस उसको बॉल से रिलेट कर दीजिए, कॉस को तो क्या बॉल है, कॉस को बॉल है, बॉल को रिलेट कर दीजिए कॉस जैसे है, बॉल याद आने चाहिए। कॉस अच्छा बॉल है, कॉस को बॉल B/H। कॉस थीटा जैसे पूछे तो बॉल है B/H कर लेंगे। और साइन करे तो पप्पा जी P/H। साइन करता है कौन करते हैं, पप्पा जी करते हैं तो P/H। कॉस को से कर दीजिए, कॉस को बॉल है तो देखिए बॉल है। अब टेन आपके साथ 10 को कैसे करेंगे, तो 10 बता दीजिए, 10 अंग्रेजी लोग क्या बोलते थे, 10 अगर पीबी तो ठंडा पीने की बात होती है तो हम लोग क्या कहते हैं 10 पीबी। तो ये 10 को क्या कहेंगे, पीबी मतलब पानी पीबी, ठंडा पीबी। तो 10 को रिलेट किया 10 पीबी 10 पीबी। जैसे 10 आए तो याद आया पीबी मतलब P/B होता है। अब आ जाए कॉट के लिए आ जाइए B/P। इसको कैसे याद रखेंगे, तो कोट इतनी बार रिपीट कर देंगे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं आपको माइंड में आ जाएगा। साइन करने से पप्पा जी याद आ जाएंगे P/H।
अच्छा पापा जी साइन करते हैं हाथ से तो पी बाई एच। बॉल, अच्छा कॉस, कॉस मतलब बॉल है, कॉस बॉल है तो बी बाई एच। टेन 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 पी भी, टेन पी भी तो पी बाई बी। कोट, कोट के कैसे रिलेट करेंगे तो गर्मी के दिनों में कॉट, कोट से रिलेट कर दीजिए, कॉट थीटा है ना तो कॉट को कोट से रिलेट कर दीजिए। कॉट कोट कॉट कोट, कोट पहनने से गर्मी में बीपी बढ़ जाती है तो कॉट जैसी होगा तो बी बाई पी। ध्यान रखिए बीपी, कोट पहनने से बीपी बढ़ जाती है, कोट जैसी कोट कहे तो कोट याद आनी चाहिए, कोट पहनने से बीपी बढ़ जाती है तो बी बाई पी। बीपी कॉट टिट्टा बीपी कॉट टिट्टा बीपी कॉट कोट, कोट पहनने से बीपी बढ़ जाती है गर्मी में तो कॉट कोट बी बाई पी। अब कहिए सर कौशिक क्या होगा? कौशिक, कौशिक, कौशिक कैसे हैं, है ना? कौशिक, कौशिक को रिलेट करें कैसे है पापा, है पापा कौशिक। देखिए यहाँ पापा से रिलेटेड, साइन से रिलेटेड कौशिक है, साइन से रिलेटेड क्या है कौशिक है। यहाँ साइन के लिए पापा के पास गए तो पी बाई एच। अब कौशिक कैसे, कौशिक कैसे, कैसे है पापा, कैसे है पापा, देखिए है पापा एच बाई पी। कौशिक कैसे, कौशिक कैसे है पापा, ठीक है। अब आ जाइए शेक, शेक के लिए क्या कहिएगा? शेक, मिल्क शेक पीने जाते हैं ना दुकान में, बोलते हैं मिल्क शेक है, शेक शेक है बोलो, पूछते हैं दुकानदार से ना कि शेक है बोलो, मिल्क शेक से रिलेट करिए, शेक है बोलो तो देखिए तो मिल्क शेक है बोलो एच बाई बी। शेक जैसे आएगा तो याद रखें अच्छा मिल्क शेक है बोलो, इस तरह से कर लेंगे कि है बोलो। तो देखिए तो साइन टिट्टा, साइन टिट्टा, साइन मैंने किसके पास, पापा के पास जाते तो पी बाई एच। कॉस, कॉस, कॉस बॉल है, कॉस को बॉल है, कॉस को रिलेट कर दीजिए बॉल से, कॉस को बॉल है। टेन पी बी, टेन पी बी। कॉट, कॉट, कोट, कोट पहनने से बीपी बढ़ जाती है तो बी बाई पी। कौशिक कैसे, कैसे है पापा, है पापा तो एच बाई पी। शेक है बोलो, शेक है बोलो, शेक है बोलो, ठीक है। आप एक से दो बार इसको देख लीजिएगा, आपके माइंड में एकदम सेट, कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा यूट्यूब पर कोई भी वीडियो को। 100% चैलेंज है मेरा कि ये जो ट्रिक बनाए हैं आपको दूसरे टीचर का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसके आगे देखते हैं। अब आ जाइए हम लोग क्या पढ़ रहे अभी कि साइन, यहाँ पर जा रहे हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। देखिए फार्मूला जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, फार्मूला जो होता है एक दूसरे से रिलेटेड है, उसको हम एक दूसरे से रिलेट करके बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम लेते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है पापा जी पी बाई एच, तो साइन का कह सकते हैं, अब देखिए रिलेट कर रहे हैं तो साइन थीटा जो होता है अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ये भी एक फार्मूला बन रहा है आपका। और जब कॉसेक की बात कर दे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा तो 1 बाई साइन थीटा होता है। अब बताइए कि यहाँ साइन 1 साइन साइन पी बाई एच, तो देखिए तो पी बाई एच लिख दिए तो क्या चेंज हुआ तो एच बाई पी, तो देखिए तो है। तो कॉसेक के लिए क्या बताए थे ट्रिक, कॉसेक कैसे है पापा, कॉसेक कैसे है पापा, साइन 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 क्या हो गया आपका, साइन किसके पास जाते हैं पापा के पास तो पी बाई एच। और साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, विपरीत जो होता है साइन होता है, ठीक है। अब आ जाइए अब कहिए सर कॉस क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा रेसिप्रोकल, और सेक थीटा का दे तो सेक थीटा 1 बाई कॉस। कॉस कहते हैं याद आ जाना चाहिए, कॉस को बॉल है, बॉल है, बॉल है तो क्या बॉल है। अब बताइए एच बाई बी, एच बाई बी तो सेक के लिए क्या लिख देंगे, एच बाई बी। सेक है बोलो, सेक है बोलो, सेक जैसी हो जाएगा तो है बोलो कर लेंगे। ये तो हो गया अपोजिट, ये भी एक फार्मूला है ध्यान रखिएगा, साइन का अपोजिट 1 बाई सेक
सेक का होता है 1/cos। तो कहे सर ठीक है, तो और टेन का बता दीजिए। तो देखिए, तो हम लोग टेन थीटा लिखते हैं, इसका अपोजिट होता है 1/cot थीटा। टेन का अपोजिट होता है कॉट। अब बताइए सर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा 1 क्या होता है, टेन थीटा। और टेन के लिए टेन 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 पी बी। टेन को क्या रिलेट किए, टेन 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 पी बी, तो पी बाई बी। अब बताइए 1/p/b तो हो गया बी पी। देखिए तो कोट पहनने से क्या होती है, बीपी बढ़ जाती है। कोट पहनने से बीपी, तब b/p हो गया। अब इससे और हम फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिए, अगर दे दे कि टेन थीटा, तो जानते हैं टेन थीटा बराबर एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब बताइए साइन के लिए क्या बताया पप्पा जी, याद आना चाहिए, तो p/h। कॉस को बॉल है, अब देखिए क्या p/h लिख सकते हैं, और ये h/b हो जाएगा। h कट गया, क्या बच गया p/b। तो देखिए तो टेन थीटा का वैल्यू आ गया pb, टेन pb। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कॉट का भी फाइंड कर लेंगे फॉर्मूला। जितने भी फार्मूला आपको हम बता रहे हैं सबका यूज है। अब आ जाइए कॉट थीटा, तो कॉस थीटा बट्टा क्या होता है, साइन थीटा। अब बताइए कॉस बॉल है, कॉस बॉल है, साइन पप्पा जी, तो हैंड से p/h, b/h और h/p। h कट गया तो b/p हो गया। ये क्या हो गया, कॉट थीटा बीपी, कॉट थीटा बीपी। देखिए एक को इस तरह से किए, एक इस तरह से कर दिए। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है और सब पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब आ जाइए, फिर देखिए अभी क्वेश्चन, फिर आपको दिया जाएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। कहेंगे सर कैसे होता है, तो देखिए साइन साइन इसको LHS ले लीजिए। LHS लेंगे तो साइन थीटा और ये कॉसेक थीटा। साइन साइन पापा जी p/h, कॉसेक 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 कैसे है पापा, कैसे है पापा। अब बताइए तो ये है पी कट गया तो मेरा क्या आ गया, पी और चीज आ गया। तो देखिए तो साइन और कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, जब भी इनटू में दिया रहे साइन और कॉसेक का वैल्यू हमेशा 1 होगा। इसी तरह से आप ले लीजिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। देखिए इसको भी प्रूव करते हैं LHS, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। सेक 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 है बोलो, सेक क्या है बोलो, मिल्क सेक है बोलो। कॉस कॉस बॉल है, कॉस बॉल है, बॉल बॉल कट गया, एच एच कट गया, देखिए 1 आया, RHS मेरा आ गया। तो देखिए तो साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू 1, सेक इंटू कॉस का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब आ जाइए कि सर टेन और कॉट भी 1 होगा क्या, हाँ क्यों नहीं होगा। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। सर कैसे होगा, तो देखिए LHS आप ले लीजिए और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कर लीजिए। टेन 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 PB, टेन कोट पढ़ने से BP बढ़ जाती है, तो b/p, b कट गया, p कट गया, तो हमको 1 आया, तो RHS से इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये सारे जो भी फॉर्मूला बता रहे हैं सभी कंसेप्ट इंट्रो बुक है, 4 एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। लेकिन हम इसमें NCERT का क्वेश्चन भी करेंगे और इसके साथ हम लोग KC सिन्हा और RD शर्मा का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हम डील करेंगे। पहले कंसेप्ट कर लेते हैं क्लियर, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाइए, ये देखिए तो मेरे पास इस तरह जा रहा है कि h² बराबर p² प्लस b²। क्या इससे भी कोई फॉर्मूला बन सकता है, देखिए कैसे बनेगा। अगर हम h² से भाग दे दे
दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग दे दे तो देखिए तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, अब पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। देखिए तो अब एच स्क्वायर कट गया तो 1 हो गया। हम इसको पी बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए बी बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। देखिए अभी क्या फॉर्मूला बताया है, पी बाई एच, पप्पा जी याद आने चाहिए। पप्पा जी साइन के लिए जाते तो पी बाई एच तो साइन थीटा, ये होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ बी बाई एच बॉल है तो कॉस याद आना चाहिए, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो फॉर्मूला बना, कैसे बना, इससे लाए तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। अब देखिए इससे कितने सारे फॉर्मूले बनते हैं, तो जाहिर है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बताइए जब हमसे साइन स्क्वायर पूछ दे तो देखिए प्लस में है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। और जब यहाँ से साइन हटेगा तो यहाँ पर रूट हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब पूछेगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब कॉस थीटा पूछ दे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये सारे फॉर्मूले हैं आपका। कहीं स्पीड में तो ज़्यादा नहीं भाग रहे हैं, स्पीड में ठीक है ना। चलिए तो देखिए एक फॉर्मूला मतलब सिर्फ एच से डिवाइड करने पर मेरा देखिए ये आ गया मेरे पास। एच से डिवाइड करने पर देखिए एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, हमको उसको कंसेप्ट क्लियर करना है कि किसी तरह माइंड में कैसे फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ये सीख गए तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए आगे। देखिए अभी क्या कि एच स्क्वायर से भाग दिए थे ना, अगर हम यहाँ पी से भाग दे दे इसमें तो क्या होगा, तो देखिए तो अगर एच स्क्वायर में पी स्क्वायर से भाग दे दे तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर होगा, अब प्लस बी स्क्वायर और पी स्क्वायर। बताइए अब देखिए पी पी कट गया, पी स्क्वायर क्या बच गया, एच बाई पी का होल स्क्वायर 1 प्लस बी बाई पी बीपी। तो बीपी करने से क्या हो रहा है, बीपी बढ़ गया मतलब कॉट थीटा। एच बाई पी कैसे है पापा, है पापा, है पापा, ये क्या आ गया कॉसेक, इसको कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर और 1 प्लस यहाँ क्या बीपी बढ़ती है मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये एक फॉर्मूला आ गया आपका कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जब भी आपसे पूछा जाए तो बोलेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर बराबर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब इसको उठा के इधर लाएंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो देखिए तो इससे रिलेटेड हुआ ना। अब यहाँ एक और छूट गया, जब कॉसेक आपसे पूछ दे कि कॉसेक थीटा तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक इसी से रिलेट किया ना कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 और कॉसेक पूछे तो वो स्क्वायर में तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब कह दे सर आप बता दीजिए कि जब हमको कॉट स्क्वायर पूछ दे तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा पूछ देगा तो 1 को ले आएंगे इधर। यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वही ध्यान में रखते हैं कि कॉट स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉसेक हो जाएगा, नहीं कभी नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा
कि ये इसको 1 को इधर ला रहे हैं, अभी माइनस को बाहर ले गए तो माइनस प्लस हो गया, 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो cos एक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए cot थीटा अगर पूछेगा तो रूट अंडर cos एक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कैसे फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एक दूसरे से कैसे रिलेट हुआ। अब देखिए इतने सारे फॉर्मूला लेकर आप कहेंगे सर जी एच से तो वैल्यू डिवाइड कर दिए, अब पीओ से कर दिए, तो एक बार बी से करके दिखा दीजिए। चलो बचवा वो भी करके देख लेते हैं कि क्या आता है। तो देखिए तो एच 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 स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको किससे भाग देना है, तो बी स्क्वायर से भाग देना है। किससे देना है, बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर कट गया, इसको लिख सकते हैं एच बाई बी, और यहाँ पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1, और एच बाई है बोलो मतलब मिल्क शेक, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर। आई देखो पीबी 10 याद आना चाहिए, तो 10 थीटा 10 पीबी प्लस 1, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपसे कह दे सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा। अब देखिए इसको देखिए यहाँ से उठा कर लाएंगे इधर, तो मेरा क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या है मेरे पास, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह देखिए अब इस बार 10 उठा कर लाए थे ना, अब 1 को लाएंगे, तो 1 को लाएंगे तो मेरा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो कभी भी आपसे पूछे कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस नहीं कहिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलिएगा, ठीक है। और जब आपसे 10 थीटा पूछे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे ये कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हम किस तरह से एक एक फार्मूला को निकाल लिए, ठीक है। और साइन कॉस अभी बताए, साइन याद आना चाहिए, रिव्यू कर लेते हैं। साइन थीटा साइन 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 पप्पा जी पी बाई एच, साइन थीटा पी बाई एच, साइन थीटा क्या पी बाई एच पप्पा जी। कॉस 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 बॉल है, कॉस को का बॉल है, कॉस को रिलेट कर लेंगे, कॉस को बॉल है, 10 पी भी 10 को रिलेट कर लेंगे पी भी, और कोट को कोट से बीपी बढ़ जाती है, और कौसे कैसे है पापा, कौसे को कैसे है पापा, और सेक से कर लेंगे मिल्क शेक है बोलो, शेक मिल्क शेक क्या है बोलो, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर लगे इसमें कि किसी तरह की कमी है तो हमें आप कमेंट कीजिए, जिससे हम और सुधार कर पाए, बेहतर कर पाए। मेरे पास भी उतना सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं कि आपको अच्छे कंटेंट्स आपके पास पहुंच पाए, कि एक भी नंबर ट्रिग्नोमेट्री से छूटना नहीं चाहिए, या आप कंपटीशन में हो या 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।